बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही छोटी सी एक वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। मैंने ये अबाया ख़रीदा है, ये रेडीमेड अबाया है। इसके अंदर जो है स्लीव्स बहुत ही ज़्यादा चौड़ी दी गई है, आप देख सकते हैं। मुझे ये अबाया बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसकी स्लीव्स मुझे अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत ही स्ट्रेट में ये बनी हुई है और इसका शेप मुझे चेंज करना है। तो अगर आप भी इस तरह का अबाया ख़रीदते हैं और आपको स्लीव्स को थोड़ा सा डिज़ाइन देना है, तो आज की वीडियो में आप सीख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल सीधी सिलाई इसके ऊपर की गई है। देखिए कितनी ज़्यादा इसमें चौड़ाई है, और ये सामने से नेक आप देख सकते हैं। इसकी डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। ये वैसे तो 1500 रुपीज़ का था, लेकिन कम करके मुझे 1200 रुपीज़ में पड़ गया है। और ये जो है पतले वाले सैटिन फैब्रिक पे बना हुआ है, बहुत ही हल्का है, लेकिन बहुत जो है वो खूबसूरत दिखाई दे रहा है। रेगुलर पहनने के लिए मुझे अच्छा लगा। तो आप देख सकते हैं काफ़ी फ्लेयर भी इसके अंदर है और इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी है। तो ये जो है रेडीमेड अबाया है और मेरे साइज़ का बिल्कुल परफेक्ट है, एक्सेल में है ये। तो मैं जो है इसके अंदर आपको स्लीव्स को डिज़ाइन देना सिखाऊंगी। तो स्लीव्स को डिज़ाइन देने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे फैब्रिक आपके पास रहे। तो ये काफ़ी चौड़ी जो है स्लीव्स है, मैं आपको जो है वो मेजर करके भी बता दूंगी। तो देखिए ये इस तरीके से है। देखिए ये इस तरीके से दिखे। अगर हम डायरेक्ट इसे ऐसे पहनते हैं तो ये ज़रा भी अच्छी नहीं लग रही है। कितनी चौड़ी आप देख सकते हैं, कोई शेप नहीं इसके अंदर, बिल्कुल सीधी है। तो इसे हम जो है कटिंग भी करेंगे और स्टिचिंग भी करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसे पलट लिया है। तो हम इसकी लेंथ देख लेते हैं कि रेडी में ये कितनी लेंथ है। अबाया की तो स्लीव्स की लेंथ वैसे भी ज़्यादा ही रखी जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक 21 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, लेकिन सही है। और इसकी हम चौड़ाई देख लेते हैं स्लीव्स की। तो यहाँ से यहाँ तक 10 इंच के करीब है, तो इतनी काफ़ी हो गई है। तो अब हमें जो है इसके अंदर बेल स्लीव्स बनानी है। तो हम अब शेप देंगे, उसके लिए हम यहाँ से मेजर करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमें 10 इंच के करीब मार्क कर देना है। तो हमने देखिए यहाँ से आर्म होल के पास से जो है बिल्कुल सीधा 10 इंच में मार्क किया है। अब यहाँ से बिल्कुल सीधा रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम 7 इंच पे मार्क करेंगे। आप चाहें तो 7.2 इंच भी रख सकते हैं या 7.5 इंच भी रख सकते हैं, जैसा आपका अबाया रहेगा, जैसी उसकी चौड़ाई रहेगी। तो हमें यहाँ पे एक मार्किंग मिल गई है। अब जहाँ से हमारी स्लीव्स लगी है, यहीं से हम क्रॉस में निशान लगाएंगे इस तरीके से, और हमारा जो दूसरा निशान रहेगा वो यहाँ से आगे की तरफ हो जाएगा। बिल्कुल कॉर्नर पे हम इस तरह निशान लगाएंगे। तो देखिए इस तरह हम क्रॉस में करते हुए इसमें निशान दे देंगे ऐसे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको निशान करना है, और यहाँ पे आपको पॉइंट नहीं निकालना है, हल्का सा यहाँ पे गोलाई हम देंगे। तो इस तरह आपकी जो बेल स्लीव्स का जो शेप है वो आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब हमें जो है एक्स्ट्रा यहाँ पे फैब्रिक छोड़ना होगा। तो यहाँ पे हम 1.25 इंच या फिर 1 इंच तक छोड़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1.25 इंच के करीब में निशान लगाया है। बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे, पहले से हम कटिंग नहीं करेंगे, वरना स्लीव्स जो है वो थोड़ी सी आगे पीछे हो जाएगी। तो हम जो ये निशान लगाए हैं, सबसे पहले हमें जो है इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं हमारी सिलाई लगाना। तो हमने जो है इसके ऊपर डबल सिलाई लगा दी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। इस तरीके से हमने देखिए निकाल दिया है। अब यहाँ पे ये हिस्सा गोल हुआ है, तो यहाँ पे हमें कट देना है। तो बिल्कुल सेंटर में एक मार्क किया मैंने, साइड साइड में भी एक एक मार्क किया, और तीनों पे हम एक एक कट लगा देंगे। इसके बाद में इसे हम पलट लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से इसे मैंने टर्न किया है। तो मैं आपको इसे पहन के बताती हूँ। अब आप देख सकते हैं स्लीव्स में शेप आ चुका है। देखिए ये बहुत प्यारी लग रही है स्लीव्स। अब यहाँ पे हल्का सा आप गहराई देख सकते हैं बीच में, जो कि यहाँ पे शेप आ गया है हमारी स्लीव्स में। पहले ये बिल्कुल सीधी थी, ज़रा भी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन अब जो है ये खूबसूरत दिखाई दे रही है। तो इसे बाद में हम प्रेस कर लेंगे। और यहाँ पे आप चाहें तो एक बटन लगा सकते हैं,
तो इस तरीके से भी आपकी जो स्लीव्स है वो पीछे की तरफ नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैंने एक स्लीव्स को रेडी किया है। तो सेम इसी तरीके से मुझे दूसरी स्लीव्स को भी रेडी करना है। तो मैं दूसरी वाली भी रेडी कर देती हूँ अभी। तो यहाँ पर भी मैंने सिलाई लगा दी है। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए 3 अगर कट हम लगाएंगे तो यहाँ पे बीच वाले हिस्से में जो है वो बिल्कुल भी खिंचाव नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने कट लगा दिया है और फिर इसे टर्न करेंगे। तो इस तरीके से देखिए मेरी दूसरी स्लीव्स भी रेडी हो चुकी है। अब जो है ये डिज़ाइन भी अच्छी दिखाई दे रही है और इसमें शेप भी आ चुका है। तो मेरा अबाया जो है बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। तो अगर आप जो है अबाया ऐसा ख़रीदते हैं जिसका शेप जो है वो अच्छा नहीं, तो आप जो है थोड़ा सा कमर के पास से भी शेप दे सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये छोटी सी टिप्स है जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। अक्सर जो है समझ में नहीं आता है कि हम जब अबाया लेके आ जाते हैं और फिटिंग में नहीं रहता है तो समझ में नहीं आता कि उसे क्या करें, लेकिन आप जो है उसे थोड़ा सा शेप दे के जो है उसे अच्छा बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बहुत जल्द अबाया की नई वीडियो भी आने वाली है, तो मेरे चैनल को आप लोग जो है वो सब्सक्राइब भी करें और साथ में मेरी वीडियोज़ को आप लोग शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।